बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तरीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास, और इस इजलास में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, DGISI जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे, और इस इशू पर जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं, इस इशू पर कौमी सियासी क़यादत को, कौमी सियासी पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफ किया गया और उनके सवालात लिए गए और तजावीज़ दी गई, और इन तजावीज़ को, इन सिफारिशात को जो है वो कौमी सलामती पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया। ये बहुत अहम इजलास था। पाकिस्तान इस वक्त एक गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। इस गैर मामूली सूरत हाल में एक बहुत अहम इजलास था। इस बात पर बहुत तनकीद हो रही कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान इस अहम तरीन इजलास में मौजूद नहीं थे। इस पर भी बात करेंगे। और फिर इस इजलास के मौके पर मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रद्द अमल है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही मुझे एक और खबर पर आपसे बात करनी है। ये सक्खर से खबर आ रही है। ये खबर है खुर्शीद शाह साहब के बारे में, जो 2 साल से सक्खर में NICVH, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, NICVD, वहां पर जेर इलाज हैं महज 2 साल से। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये मामला अब अदालत में पहुंच गया है और बड़े बड़े जो हैं वो सीधे होने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास की। इजलास में एक वक्फा हुआ और फिर उस वक्फे के बाद इजलास हुआ। तवील इजलास था। इस तवील इजलास में वक्फे के मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मीडिया के कुछ लोगों के हाथ लगे, उनसे बात हुई। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कहा गया कि जितने लोग आ रहे हैं वो इस इन कैमरा इजलास पर, क्योंकि इसकी तमाम तर तफसीलात और इसमें बताई जाने वाली तमाम तर बातें खुफिया हैं, तो उन्होंने उनसे कहा गया सब लोग खामोश हैं। मीडिया खबर की तलाश में था, तो सबकी ज़बानें बंद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ज़बानें ही नहीं, आंखें, कान सब बंद हैं। और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का रिएक्शन था। शहबाज शरीफ साहब जब जा रहे थे तो उन्होंने बराए नाम बात की। जब इजलास में वक्फा हुआ तो शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, और शहबाज शरीफ साहब ने जो जुमला कहा वो बहुत आम है। उन्होंने कहा कि वो बहुत मुतमईन है, इजलास में दी जाने वाली ब्रीफिंग से वो बहुत मुतमईन है। यही ख्यालात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं, जो अपोजिशन की अहम तरीन जमात है। इमरान खान साहब जो है वो खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। इमरान खान साहब की टीम जो थी वो पार्लिमानी टीम मौजूद थी। इस इजलास में ये बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। मैंने आपसे गुज़श्ता वीडियो में अर्ज किया था कि अब इत्तिफाक मुकम्मल तौर पर मौजूद है। अब क्योंकि इससे पहले बाज हवालों से इख्तिलाफ था, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत दो टोक अंदाज में ये बता रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, और वो एब्सोल्युटली नॉट अफगानिस्तान के मामले पर अस्करी क़यादत की जानिब से भी बताया गया। और साथ ही यह भी बताया गया कौमी पार्लिमानी सियासी क़यादत को कि यह बात कन्वे कर दी गई है अफगान क़यादत को भी और वहां पर मौजूद एलिमेंट्स को भी कि वहां से भी पाकिस्तान के खिलाफ वो सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त पाकिस्तान नहीं देगा। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून का किरदार जो है वो इंतहाई अजीब और दोगला सा किरदार हमारे सामने है, क्योंकि इजलास में सामने मौजूद थे जनरल कमर जावेद बाजवा। कौन से जनरल कमर जावेद बाजवा? जो मुजरिम हैं मुस्लिम लीग नून की नजर में उनका इंतखाब चोरी करने के। वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो इमरान खान को मुसल्लत करने के मुजरिम हैं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुताबिक। वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मसाइल जिस तरह से हैं उनके जिम्मेदार हैं। और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब, जिनके लिए महकमा ज़राअत, जनरल फैज़ हमीद, मियां नवाज शरीफ साहब ये तमाम बातें करते रहते हैं। और 8 जून के रोज मियां नवाज शरीफ ने क्या किया? मियां नवाज शरीफ ने जज शौकत अजीज साहब जो हैं उनकी जानिब से जो कुछ अदालत में जमा कराया गया उससे चीजें एक्सट्रैक्ट करके ट्विटर पे पोस्ट की, और मुकालमे की शक्ल में ट्विटर पे पोस्ट करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब का सवाल है, अगर पनामा केस में नवाज शरीफ की अपीलें आपके पास आईं तो क्या करेंगे? जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जवाब है, अपने हलफ के मुताबिक इंसाफ पर मबनी मेरिट पर फैसला करूंगा। जनरल फैज़ हमीद का जवाब है, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत
जाया हो जाएगी। मियां नवाज शरीफ गुजरांवाला जलसे में और उससे पहले लंदन में जिस तरह शुरू हुए थे उसी लाइन पर मौजूद हैं और जनरल फैज हमीद को मुजरिम करार देते हैं। वो जनरल फैज हमीद जिन्होंने आज ब्रीफिंग दी और तमाम कौमी इश्यूज पर पार्लिमानी सियासी क़यादत को बताया, उनकी ब्रीफिंग पर आज मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी कायद ने कहा कि हम बहुत मुतमईन हैं। आप उस शख्स से बहुत मुतमईन हैं जिसे आपकी जमात के ताहयात कायद और अदालत की जबान में मफरूर भगोड़े मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुजरिम गर्दानते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं सिलेक्टेड कहती हैं। एक बार फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 25 जून को सिर्फ एक हफ्ता पहले कहा था, एक हफ्ते से वो चुप हैं, कि नायलों ने आदादोशुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना था। और अब पूरी मुस्लिम लीग नून यस सर करके बाहर आई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को मुजरिम भी कहा था और तौसी के वोट भी दिए थे, और अब ये लोग इसमें मौजूद हैं। अगर ये लोग इसी तरह से मुजरिम गर्दानते हैं तो इन्हें करना यह चाहिए था कि ये ना मौजूद होते, क्योंकि ये कहते हैं कि जब इलेक्शन चोरी होता है तो जमहूरियत को और मुल्क को खतरा होता है, और इलेक्शन चोरी करने का इल्जाम ये पाकिस्तान की फौज पर लगाते हैं। और आज ये उस फौज के सामने मुतमईन होकर वापस आए हैं। ऐसे मुतमईन को कौन सा मुतमईन कहते हैं सब बेहतर जानते हैं। अब बात करें दूसरे नंबर पर खुर्शीद शाह साहब वाले मामले की। खुर्शीद शाह साहब गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया कि खुर्शीद शाह साहब एक अरसे से कैद में हैं। खुर्शीद शाह साहब को नैब ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। खुर्शीद शाह साहब 2 साल से असीर हैं। ये ढोल मुसलसल पीटा जा रहा है। आज अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माफ कीजिएगा, एक लोकल रहनुमा हैं, वो पहुंच गए और उन्होंने पहुंचकर कहा कि जनाब ये जो खुर्शीद शाह साहब हैं ये 2 बरस से सक्खर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में मौजूद हैं, अमराज कल्ब के अस्पताल में, और वहां पर ये वीआईपी प्रोटोकॉल में रह रहे हैं। अवाम के टैक्स के पैसे से जो सहूलत अवाम के लिए है उसमें अस्पताल का आधा स्टाफ इनके लिए मुख्तस है और ये वहां पर मौजूद हैं। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामान में, मीडिया में, प्रोग्राम्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह ये बताती है कि हमारे खिलाफ जो है वो जुल्म हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से भाग गए। रायविंड का वज़ीर आज़म भाग जाता है। हमारा खुर्शीद शाह 2 साल से जेल में है। खुर्शीद शाह 2 साल से NICVD में है। आपके मेरे सबके ख़ानदानों में, मेरी अपनी वालदा की एंजियोप्लास्टीज हुई हैं, तो किसी के भी घर में इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट अस्पताल में, दिल का बड़े से बड़ा भी ट्रीटमेंट हो तो 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन पेशेंट अस्पताल से वापस आ जाता है। ये 2 साल से अमराज़े कल्ब के अस्पताल में है। अदालत ने कहा है कि जवाब दीजिए कि ये अस्पताल में क्यों है, और अगर आप जवाब से मुतमईन नहीं कर सके तो फिर हम अस्पताल के डायरेक्टर को, IG जेल खाना जात को और पुलिस के बड़ों को, सबको इसका मजा चखाएंगे। ये अब अदालत ने बता दिया है। ये हमारे यहाँ बहुत होता है। शर्जील मेमन साहब जेल चले गए थे, फिट आदमी है, फिर वहाँ पर जो है वो शहद पकड़ा गया था। तो ये हमारे यहाँ सियासतदान करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले ही नहीं, PTI वाले भी अगर गिरफ्तार हुए तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फौरी तौर पर जेल चले जाते हैं। तो ये हमारे सियासतदानों का तरीक़ा है, और ये तरीक़ा जो है, अब अच्छी बात यह है कि अदालत मिसाल कायम करे और ये तरीक़ा रुक जाना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।